हेलो एवरीवन। अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आज मेरा नाम है अजीत पाठक। आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उसमें हम सबसे पहले आज हम करेंगे उसके इकोनॉमिक्स के बेसिक मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसका जो रिलेशनशिप क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। एन इकोनॉमी इज़ द लार्ज सेट ऑफ interrelated production and consumption activities that aid in determining how scarce resources are allocated। मतलब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक इकोनॉमी उसमें क्या होता है कि हाँ, एक देश में जितनी भी प्रोडक्शन की जाती है, जितनी भी कंजम्पशन की जाती है, मतलब जितना उत्पादन किया जाता है, जितना उसका उपभोग उपभोग करने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको इसमें इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमको पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास लिमिटेड हैं। ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारे पास क्या है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अभी देखिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, चाहे हम कोई प्रोडक्शन करना चाहें, चाहे हम कोई कंजम्पशन करना चाहें। ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो स्केल्स हैं, जो मतलब सीमित साधन हैं, उन सबको क्या करना है कि किस तरीके से हम उनको यूज़ करें ताकि हम अपना जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है उनको बढ़िया तरीके से हम जो है अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है। उसके बाद है द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड टू फुलफ़िल द नीड्स ऑफ those living and operating within the economy, which is also referred to as an economic system। अब क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है गुड्स की, ठीक है, और सर्विसेज की, वो क्या है, हमारी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए होती है। ठीक है। जो एक इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो गुड्स की हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, उनको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस सिलसिले को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद में बात आती है इकोनॉमिक्स की। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये हम जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये जो है, ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है। जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है उसको लिया गया है इकोनोमिया। ठीक है। वैसे जो अगर हम इसको तोड़ें तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है, एक होता है इकोस, एक होता है नेमिन। जो इकोस का मतलब को इसमें जो इकोस है उसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। क्या मतलब होता है, हाउस होल्ड। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है, दूसरी बात अगर हम करें दूसरी साइड पे, जो नोमिया है उसका मत नेमिन। ठीक है। इकोस प्लस नेमिन, नेमिन का मतलब क्या होता है, ये होता है मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है उसका, मैनेजमेंट। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, तो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब क्या होता है कि जो हम अपने घर में जितने भी हम मैनेज करते हैं, जो सब कुछ मैनेज करते हैं, पैसे को, रुपए को, किस कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा हमने खर्च करना है, कितना हमने उपभोग के पर खर्च करना है, कितना हमने कहाँ पे खर्च करना है, कैसे हमने अपने परिवार की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना है, उसको लेके है। ठीक है। उसके बाद में जो है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है जैसे कि हाउ पीपल अर्न इनकम एंड रिसोर्सेज एंड हाउ दे स्पेंड देम टू देयर नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मतलब क्या है कि एक जो इंडिविजुअल है, जो लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी जो आमदन है, ठीक है, आमदन है उसको अर्न करते हैं और रिसोर्सेज उनको अर्न करते हैं। उसके बाद में वो अपना जो उनके पास इनकम है उसको किस तरीके से वो खर्च करते हैं, किस चीज़ पे खर्च करते हैं, या तो वो रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई, कंफर्ट्स हो गए, लग्जरी गुड्स हो गई, उनके उनके ऊपर किस तरीके से वो खर्च करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ड इकोनॉमिया वाज यूज्ड फॉर एन इकोनॉमी
as a whole in the sense that how a nation takes steps to fulfill its desire and preferences with the help of scarce means. उसके बाद क्या है, समय जैसे जैसे समय निकलता गया, जो इकोनॉमी है, ठीक है, उस वर्ड को एक इकोनॉमी के रूप में इस तरीके से यूज़ किया जाने लगा, जिसमें क्या था कि हमारे पास जो सीमित साधन हैं, जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, उनको किस तरीके से हम यूज़ करें, ठीक है, किस तरीके से हम उनको अपने यूज़ में लेके आएँ ताकि हम जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद में इसका जो नाम था वो पड़ गया पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद में हम चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद में हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, हमने सबसे पहले किया इकोनॉमी क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका हमने जो उसका मीनिंग देखा कि हम ग्रीक लैंग्वेज का कौन कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, तो उसका कहाँ से ओरिजिन हुआ था, इकोनॉमिया से, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब क्या है, एक परिवार जो भी मैनेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसके बाद में अब बात आती है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द चॉइस ऑफ दैट पीपल मेक ऑल द चॉइसेस एंड द पर्सनल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज चॉइसेस। अब क्या होता है, अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है, जो किसकी किसकी स्टडी है, चॉइसेस की, ठीक है, किसी चीज़ को चुनने की। क्या चुनना है हम इसमें इसमें दैट पीपल मेक, जो चॉइस कौन करते हैं, लोग करते हैं। ऑल ऑफ दोज चॉइसेस, जो सारी की सारी चॉइसेस जो लोगों के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। एंड द पर्सनल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज चॉइसेस, उनके पर्सनल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, मतलब लोगों के लिए है। कंसर्न विद द प्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं गुड्स की एंड सर्विसेज की। मतलब इसमें क्या किया जाता है, किस इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या देखा जाता है कि हमने कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, कितना उगाना है किसी चीज़ को। उसके बाद में कितना कैसे प्रोड्यूस करना है, हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से हमने यूज़ करना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, हमारे पास वो साधन होते हैं जिनके द्वारा हम उत्पादन करते हैं, उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए, देखो, अगर हम कोई चीज़ का किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं, सपोज करो कि हम खेती करना चाहते हैं, तो खेती में कौन कौन सी चीज़ चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए लैंड, ठीक है। उसके बाद में हमको चाहिए लेबर, क्या चाहिए उसके बाद हमको चाहिए लेबर, ठीक है। तीसरा आपको हमको क्या चाहिए, एक सेकेंड, पहले हमको चाहिए लैंड, फिर हमको चाहिए लेबर, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो लेबर काम भी तो करेगी ना। उसके बाद में उसमें हमको चाहिए होती है कैपिटल, जो मशीन्स होती हैं, पैसा, ये सब आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन के हमारे पास साधन हैं, ठीक है। इनको कैसे हमने यूज़ करना है ताकि हम जो है प्रोडक्शन कर सकें। उसके बाद में बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बांटना, जो हमने प्रोडक्शन की है, ठीक है, उससे हमको इनकम होगी, उसको कैसे बांटा जाए, लेबर को कितने रुपए मिलने चाहिए, लैंड को कितना रेंट मिलना चाहिए, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद में बारी आ जाती है हमारी कंजम्पशन की। कंजम्पशन में क्या होता है, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन सबको किस तरीके से उनका उपभोग किया जाता है, कैसे उसको जो है कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक चॉइस ऑन allocating resources to satisfy their wants and needs. Try to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. अब इसमें क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं क्या, कि जो एक
जो इंडिविजुअल्स हैं या कोई बिजनेस मैन है या गवर्नमेंट है, ठीक है, या कोई देश है, नेशन है, वो कैसे चॉइसेस करेंगी, किस चीज़ की चॉइस करेंगी, जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो जो अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से काम पे लगाया जाए, एलोकेट किया जाए, ताकि वो सेटिस्फाई कर पाएँ अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को, ठीक है, और trying to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output। मतलब क्या है कि वो अपने संसाधनों को किस तरीके से वो यूज़ कर पाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसमें ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद में इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। कभी बात बात आए एडम स्मिथ की तो वो क्या है, वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। उसके बाद में इसमें क्या है, हम जब बात करते हैं डेफिनेशन की, इसमें क्या था, जो एडम स्मिथ थे उन्होंने सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। वैसे तो इनसे पहले भी बहुत आए हैं, जैसे चाणक्य की बात की जाती है, और बहुत से हैं जो अ, हमारे इंडिया से हैं, जिनको मतलब इकोनॉमी से के साथ रिलेट किया जाता है। वो एक्चुअल में वो जो थे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी कुछ रिलेटेड थे। लेकिन जब हम बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ थे, जो इनकी एक बुक आई थी, ठीक है। तो जो इनकी बुक आई थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इनका जो बेसिक फंडा क्या था, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी वेल्थ की। इन्होंने क्या कहा था, इनकी जो डेफिनेशन थी उनके अकॉर्डिंग में क्या था, इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं कि सिर्फ एक वेल्थ ही है, मतलब एक धन ही है, एक पैसा ही है जो सब कुछ है, ठीक है। देखो, अगर इनकी बुक, जो इनकी बुक का नाम है वही इनकी डेफिनेशन है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, द इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब क्या है, ये बोलते हैं कि धन है जो, ठीक है, किसी राष्ट्र के, कोई राष्ट्र है उसमें उसका स्वभाव, जो धन, ठीक है, उसके कारण का क्या है, उन सब की खोज है, ठीक है। क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, किसी राष्ट्र में धन के स्वभाव और उसके कारणों की खोज है। कि मतलब एक राष्ट्र है उसमें कितना धन है, कहाँ से आया, कहाँ गया, वो सारा कुछ, मतलब उनके अकॉर्डिंग में क्या था, वेल्थ इज़ एवरीथिंग। मतलब इन्होंने ज़्यादा प्रावधान किस चीज़ को दिया, ज़्यादा इन्होंने दिया है वेल्थ को, मतलब पैसे को, ठीक है। तो उसके बाद में इनको क्रिटिसाइज़ करने के, इसके बाद में दूसरे जो थे वो आए थे अल्फ्रेड मार्शल। इनके साथ मैंने इनकी पिक्स भी दी हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वो दिखते कैसे थे। मतलब उनका एक होता है ना कि माइंड में थोड़ा सा हमारे आ जाता है कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने जो एडम स्मिथ थे उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचना की। इन्होंने कहा कि भाई, तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो कह रहे हो कि धन सब कुछ होता है, धन सब कुछ थोड़ी होता है। उन्होंने कहा कि जो धन है वो क्या है, वो सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का एक सिर्फ ज़रिया है, एक साधन है, जिसके द्वारा हम अपनी जो ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं। लेकिन धन सब कुछ नहीं होता। वैसे तो आपने भी सुना होगा रोज़ाना ज़िंदगी में कि एक आजकल हमारे जो संत हैं, या वैसे ही बोला जाता है, बड़े बड़े संत बोलते हैं कि धन कुछ नहीं है, मोह माया को त्यागो, ठीक है। तो वो तो चलो बात अलग होती है, वैसे बात कर दी मैंने। लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल थे, अब ये नहीं था कि ये संत थे। जो अल्फ्रेड मार्शल थे तो उनका क्या था, उनका एक चीज़ था कि धन सब कुछ नहीं होता। धन क्या है, सिर्फ एक हमारी रोज़ाना की जो ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का एक साधन है, ठीक है। तो फिर इनके अकॉर्डिंग में जो इकोनॉमिक्स है वो क्या थी, तो उन्होंने क्या कहा, मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी of men as they live and move and think in ordinary business of life। उनके अकॉर्डिंग में क्या था, ये एक मनुष्य की स्टडी है, एक इंसान जो
जीता है, एक समाज में रहता है, ठीक है, वहाँ पे चलता फिरता है, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे कमाता है, वहाँ पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, उसकी स्टडी को इन्होंने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स बोला है। ठीक है, उन्होंने कहा ही ही आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक्स on one side is a study of wealth and on the other side is study of man। उनके हिसाब से क्या है कि जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, वो एक तरफ से तो वो वेल्थ की स्टडी है और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की स्टडी है। ठीक है, उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये चीज़ बोली, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम वेल्थ की बात ही नहीं करते, हम इसमें मनुष्य की भी बात करते हैं, हम इसमें जो है लोगों की भी बात करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो एक समाज में रहते हैं, वहाँ पे अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे जो अच्छा मेरे को डेफिनेशन लगी थी वो लगी थी रॉबिन्स की। रॉबिन्स ने आके दोनों को क्रिटिसाइज़ किया। रॉबिन्स ने आके कहा, क्या कहा, रॉबिन्स ने कहा कि ठीक है भाई, वेल्थ की भी हो गई, मनुष्य की भी हो गई, बोले कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक बंदे ने बोल दिया कि हमारे पास वेल्थ है और दूसरे बंदे ने बोल दिया कि ठीक है हम मनुष्य है, उसकी ज़रूरतें हैं, लेकिन जो रियल फंड है वो तो किसी ने बताया ही नहीं। तो उसके बाद में आया रॉबिन्स। रॉबिन्स ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ relation between ends and square means which have alternate uses। तो अब क्या है, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, जिसको हम बोलते हैं दुर्लभता, दुर्लभता, दुर्लभ चीज़ें। ठीक है, इनका कहना क्या था, इनका कहना ये था कि हम जो लोग हैं, हमारी ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। हमारी ज़रूरतें आज कुछ हैं, कल कुछ होंगी, परसों कुछ होगी, तरसों कुछ होंगी, मतलब रोज़ की रोज़ हमारी ज़रूरतें क्या है वो बढ़ती जाती हैं। मतलब इनके हिसाब से क्या था कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, उनका कोई सीमा नहीं है, असीमित है, रोज़ की रोज़ बढ़ती हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल लगाएं कि हम अपनी ही बात कर लें, पहले होता था जब छोटे थे, जब पहले किसी को होता था कि मेरे को मोबाइल चाहिए, ठीक है, फिर कोई नया लॉन्च हो जाता है मोबाइल, फिर होता है कि नहीं यार अच्छे वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद में एप्पल का फ़ोन आ जाता है, फिर ये होता है कि नहीं यार एप्पल वाला लेना है अब तो। मतलब क्या है, दिन प्रतिदिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। घर में भी होता है कि घर में माँ बाप हैं, पिताश्री हमारी एक ज़रूरत पूरी करते हैं, हम दूसरे दिन एक नई डिमांड रख देते हैं उनके सामने। ठीक है, तो एक ये क्या है, ये ज़िंदगी में क्या है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। तो उस उन्होंने दूसरी तरफ क्या कहा कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ क्या है, वो ज़रूरतों को जो पूरा करने वाले हमारे पास संसाधन हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो क्या हैं, वो लिमिटेड है, वो सीमित हैं। ठीक है, तो हमारे पास साधन क्या हैं, सीमित हैं, और जो साधन हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या होता है कि उनको हम एक चीज़ की जगह दो तीन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी तीन चार डिमांड्स जो है पूरी कर सकते, जैसे दूध है, ठीक है, दूध के अल्टरनेट यूज़ हैं, कैसे हैं, दूध का आप सीधा दूध भी पी सकते हो, उसकी मिठाई बना सकते हो, उसका दही जमा सकते हो, दही जमा के वो खा सकते हो, आप उसकी लस्सी बना सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से उसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, उसी तरीके से हमारे पास जो साधन हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या कहना था कि हमारे पास जो है, उनके अनुसार क्या था कि हमारे पास जो हमारे जो डिमांड्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है, और लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ की, इन्होंने ये नहीं बताया कि हम उन चीज़ों को कैसे पूरा कर सकते हैं, कि ठीक है भाई ये दिक्कत है, लेकिन उसको सॉल्व आउट कैसे करें। ठीक है, तो फिर वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ने इसके बारे में बात की थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है ये चीज़ होती है, लेकिन क्या होता है, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या चीज़ है कि हमारे पास जो सीमित साधन है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं, सीमित साधनों से हमारी असीमित जो ज़रूरतें हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। जो क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया जाता है,
इकोनॉमिक्स को एक तो हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये माइक्रो और मैक्रो जो टर्म्स हैं, ये किसने कॉइन की, ये सबसे पहले किसने दी थी, रैगनर फिश ने। किसने दी थी, रैगनर फिश ने दी थी। उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में जो हमारा पूरा देश है, पूरा संसार है, उसमें ये प्रचलित हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो का, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जो माइक्रो टर्म है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड के, ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है माइक्रोस, उससे लिया गया है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है स्मॉल, यानी कि ये गलत पड़ गया है, इसको देख लेना आप, ठीक है, माइक्रोस के साथ है। इसका मतलब हो क्या होता है, स्मॉल होता है। जैसे होता है ना कि हमारे पास कुछ सूक्ष्म चीज़ों को देखने की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। उसी तरीके में हमारी अर्थव्यवस्था में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको उनको स्टडी करने के लिए किसकी यूज़ की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूज़ की जाती, को यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइक्रो शब्द माइक्रोस्कोप, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर लर्नर के अकॉर्डिंग में क्या है, बोलता है, वो बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट्स ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि माइक्रोस्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि अगर हम इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के साथ देखना चाहें, एज इट वर टू सी how the million of cells in body of economic, the individual, the households as consumer, and the individuals or firms as producer play their part in working of whole economy organism। उनके अनुसार क्या है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसके लिए उसमें जो सेल्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उस सेल्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जो हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत जो छोटे छोटे सेल्स हैं, किस रूप में है वो कोई हाउस होल्ड हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, वो कोई कंज्यूमर हो सकता है, या कोई फर्म हो सकती है, कोई प्रोड्यूसर हो सकता है। वो अपना अपना रोल कैसे अदा करते हैं, कैसे उसमें काम करते हैं, कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्शन करते हैं, कैसे एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन करता है, उन सब की स्टडी की जाती है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आ गई। आगे हम बात करते हैं इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मैंने इसमें ये फ़ोटो भी लगाई हुई है माइक्रोस्कोप की, आपको दिखाने के लिए। एन इकोनॉमिक an economic focus on the decision making of individuals and business. It is like looking at the economy through a microscope। ठीक है, वही बात है जो मैंने पीछे आपको समझाई थी। उसके बाद में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, individual firms, small aggregate or group of individual units such as various industries and markets। इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, ये डील करता है किसी एक हाउस होल्ड से, किसी एक कंज्यूमर से, या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की बात कर सकते हैं, किसी एक फर्म से, उसकी स्टडी करता है वो कैसे कितनी प्रोडक्शन करती है, कितना उसके प्राइसेस फिक्स करती है अपने प्रोडक्ट के, वो सब चीज़ें। किसी एक इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, इसमें किसी मार्केट की बात की जाती है, उन सब की हम इसमें स्टडी करते हैं। मैंने इसमें जो फ़ोटोज़ भी लगा रखी हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, ये देखिए। इसमें हम देखेंगे इंडिविजुअल खड़ा है, फर्म है, हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे आती है बात मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। जो मैक्रो शब्द, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक वर्ड कौन सा है, मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। मैक्रोस्कोप के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोप आपने सुना सुना होगा। मैक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम जब अंतरिक्ष में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैक्रोस्कोप। उसी तरीके से जब हम इकोनॉमी में, इकोनॉमी के बड़े बड़े ग्रह, उनको स्टडी करना चाहते हैं, बड़े बड़े हमारे ग्रह कौन से हैं, हमारे देश, ठीक है। जब हम अलग अलग देश,
अलग अलग देशों की, हमारे देश की, उसके अंतर्गत जो हमारे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर दी मैंने, जैसे एग्रीगेट डिमांड की बात कर दी मैंने, ठीक है। जैसे मैं पूरे देश की मांग की बात कर रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड की। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी इस सिचुएशन में अभी आ रहा है कि ये चीज़ बोली जा रही है कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है और जो बहुत सारी बाकी देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो क्या है, कम होती जा रही है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। और सबको ये है कि कहीं 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो अब ना आ जाए, ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो अब ये स्टडी क्या होगी, मैक्रो लेवल पे होगी, ठीक है। बड़े 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 हाई लेवल पे है, ठीक है। तो ये इसको हम किससे किससे डील करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन टोटलिटी, मतलब टोटल की बात करते हैं हम। Thus macroeconomics studies how large aggregates such as total employment की बात की जाती है, नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाती है, मतलब हमारे जो देश में कितना उत्पादन हुआ, नेशनल इनकम, भारत के भारत में जो उसकी नेशनल इनकम है, ठीक है, जो राष्ट्रीय आमदन है उसकी बात की जाती है इकोनॉमी में, ठीक है। हमारे जनरल प्राइस लेवल की बात की जाती है कि हमारे जो पूरे देश में कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन रेट्स की बात की जाती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी इज़ देयर फॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब क्या है, इसमें कुल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टोटल की, किसकी बात करते हैं, टोटल। टोटल किस तरीके से, हमारे देश की टोटल जनसंख्या कितनी डिमांड करती है, हमारे देश में वीट की, जो गेहूं है, उसकी कितनी मांग की जाती है हर साल। ये क्या होती है, ये होती है एग्रीगेट, किसके किसके बिहाफ में होगी, ये होगी एक नेशन के, ठीक है। बिसाइड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज ओवर द टाइम इन लॉन्ग रन, ठीक है। उसके बाद में है मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमारे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, हमारी जो उत्पादन की जो उत्पादन करने की जो हमारी क्षमता है, और हमारी जो राष्ट्रीय आमदन है एक कंट्री में, किस तरीके से आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में, हाँ, अब ये थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप, क्योंकि इसमें है ना, आपको क्लियर हो जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें क्या, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहला दिया दिया हुआ है डील्स विद, सबसे पहला था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैंने अपोजिट साइड में गलती से लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, स्पेलिंग गलत हो गई, ये स्पेलिंग गलत है, पढ़ गई गलती से, चलो। डील्स विद इंडिविजुअल्स एंड एक्टिविटीज़ विद द सिस्टम, मतलब इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, हम लोगों की बात करते हैं इसमें। और उसके ऑपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सोशल, लोगों के सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, और इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे किसी एक व्यक्ति की, किसी एक परिवार की। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे पूरे देश की, पूरे देश के लोगों की, पूरी जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ट्रैकिंग, उसमें क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रैकिंग इवन द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड देयर फंक्शंस, जैसे बहुत छोटी सी यूनिट क्या है, एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, या फिर एक हाउस होल्ड है, वो क्या है, बहुत छोटी यूनिट है किसकी, इकोनॉमी की। हम उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें हम ट्रैक्स द बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट अ यूनिट, इसमें मैंने यूनिट की बात नहीं करते, हम बहुत से लोगों की बात करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं, हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम सारे देश के लोगों की मांग की बात करते हैं, हम यहाँ पे पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो सारा हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आमदन कितनी है, वो क्या है, वो सारे देश के लोगों के हिसाब से निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में स्टडी, स्टडी में क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या करते हैं, बिजनेसमैन की स्टडी की जाती है। स्टडीज द रिसोर्स अवेलेबल, कॉस्ट, एम्प्लॉयज अवेलेबल एट सस्टेन द बिजनेस। अब इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, हम करते हैं बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन क्या स्टडी करता है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, कितने लोगों को उसने काम पे लगाना है, और अपना ताकि उसका जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से चल पाए। उसके अलावा उसके दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। हम बात करते हैं कि हमारे देश में लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहले क्या था, आप, पहले क्या था, जो टेलीफोन्स थे वो दूसरे यूज़ मतलब तार वाले यूज़ किए जाते थे। फिर उसके बाद में मल्टीमीडिया फ़ोन्स आ गए। अब क्या है, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके बाद में आए कौन से, अब हम सबके पास ही हैं स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन में अब एक नया ट्रेंड आ गया, वो क्या है, वो कैमरास का। पहले सिंगल कैमरे आया करते, फिर ड्यूल कैमरा हो गया, फिर ट्रिपल कैमरा हो गया, अब तो चार चार कैमरास आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारे जो दो लोग हैं देश के, उन लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। उसमें हम फिर क्या, अगर फिर देखी जाए, फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखा जाता है कि कैसे जो है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की एफडीआई हो गई, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, वो कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद ताकि उसके हिसाब से हम मार्केट को जज किया जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है टारगेट। टारगेट्स क्या लीजिए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टारगेट क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द करंट नीड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चेन। मतलब इंसान की, जो एक व्यक्ति की प्रेजेंट में क्या मांग है, उसके पास कितनी सप्लाई है, उसकी बात करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं इकोनॉमी की, जिसमें हम बात करते हैं कि देश में कितनी डिमांड है, ठीक है, गेहूं की कितनी डिमांड है, और देश में हम इस साल कितनी सप्लाई कर रहे हैं गेहूं की, राइस की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई की जा रही है, वो इसमें देश की बात करते हैं। फिर फैक्टर, जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें है प्राइस। उसमें बेसिकली प्राइस को लिया जाता है, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं हम इसमें पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, यूटिलिटी फंक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिक जो है वो प्राइसेस हैं, वो प्राइसेस ही इसके इसमें फ़िक्स किए जाते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ही हम जो डिमांड है उसको देखते हैं, कि जैसे है कि जैसे जो प्राइसेस हैं वो ही इसका जो मेजर डिटर्मिनेंट है। मतलब क्या है कि जैसे प्राइसेस हैं, प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, तो एक व्यक्ति अपनी डिमांड कम कर देगा। हाउस होल्ड सेक्टर है, उसको भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस बढ़ जाने से, ठीक है। उसके अलावा अगर प्राइसेस कम भी हो जाते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर प्राइसेस, उसके बाद सप्लाई में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर चाहे कोई हाउस होल्ड हो, चाहे कोई एक कंज्यूमर हो, चाहे ही कोई एक प्रोड्यूसर हो, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है प्राइस लेवल। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, इनकम इनकम इज़ ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देश की किसी भी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, किसी भी देश में उसकी अर्थव्यवस्था का अगर हमने मायने लगाने हैं तो उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो देखते हैं कि एक देश, किसी देश की जीडीपी कितनी है, और दूसरा उस देश में प्रति व्यक्ति आमदन कितनी है, ठीक है। तो मतलब जो जीडीपी है वो भी बेसिकली एक तरीके से आमदन का ही एक स्वरूप है। और दूसरी तरफ जो पर कैपिटा इनकम है और नेशनल इनकम है, वो तो है, इनकम है ही, ठीक है। तो उस तरीके से जो फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो जो मेजर फैक्टर है वो लिया जाता है इनकम को। उसके बाद में हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हेल्प्स इन गेटिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन कंज्यूमर एंड फर्म। अब इसमें हम जो है इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हम बात करते हैं हमारी माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे फिक्स होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ फिक्स होगा जहाँ पे एक उपभोक्ता कितनी सप्लाई करना चाह रहा है, कितने रुपए पे ऊपर कितनी सप्लाई करना चाह रहा है, एक सॉरी एक 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 उत्पादक
गलत बोल गया मैं, एक उत्पादक कितनी पूर्ति करना चाह रहा है, कितने रुपए पे कितनी कितनी पूर्ति करना चाह रहा है, दूसरी तरफ से एक उपभोक्ता कितनी कितनी मांग कर रहा है, कितने कितने रुपए के ऊपर कितनी कितनी मांग कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जहाँ पे दोनों एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे कोई एक प्राइस होगा जहाँ पे दोनों लोग राजी हो जाएंगे। ठीक है, कि हाँ मैं इतना, इतने रुपए पे इतना लेने के लिए तैयार हूँ, वो उतना देने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे हम वैसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारी डिमांड कर्व होगी और हमारी सप्लाई कर्व होगी, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर जाती है उस सिचुएशन पे क्या आएगा, प्राइस लेवल फिक्स हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, तो उस तरीके से ये हो, जैसे हम होता है मतलब इस तरीके से हम क्या है इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प्स इन सेटिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। जब हम मैक्रो में बात करेंगे तो उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो हम देखेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। इसमें हम देखते थे प्राइसेस का, प्राइस कहाँ फिक्स होते हैं, कहाँ पे जो है एक व्यक्ति की मांग है, एक उत्पादक की सप्लाई है, कहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पे कितने कीमत के ऊपर वो रेट फिक्स होता है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं उन लोगों की। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कितनी कितनी आमदन के ऊपर कितनी कितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद में है, जैसे इसकी एग्जांपल्स ली हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्मॉल फर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, स्मॉल फर्म्स, स्मॉल फर्म्स ट्रैक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ देयर फर्म ऑपरेशंस। उसके बाद में जो है, इसमें क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। इसमें एक फर्म की बात की जाती है, उसके ऑपरेशंस की बात की जाती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडिंग मनी एक्सचेंज ट्रैक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देश की बात करते हैं, देश का बाहरी देशों के साथ क्या लेन देन है, कितने कितनी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाहर भेज रहे हैं, कितनी चीज़ें हम मंगवा रहे हैं, कितनी चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी चीज़ों का हम आयात कर रहे हैं, कितना पैसा बाहर से आ रहा है, कितना पैसा बाहर को जा रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं एक चीज़ इसके बाद में जो है, हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा जो होगा लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। हम उसमें सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो स्टडी करेंगे, वो देखेंगे, उसको लेके आएंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि आपके ज़रिए और भी बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स को पढ़ पाएँ। ठीक है, नीचे मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट करना चाहता है तो वो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।